नमस्कार, स्मार्ट बिहार न्यूज 7 में आपका स्वागत है। बगहा पुलिस जिला के चौतरवा थाना क्षेत्र के रतौल धनहा मुख्य मार्ग पर अवैध रूप से संचालित हो रहा था अंचल कार्यालय। बगहा एक सीओ और मधुबनी सीओ को मिली गुप्त सूचना के आधार पर चौतरवा थाना के सहयोग से एक शिक्षक सहित एक अन्य आदमी हुआ गिरफ्तार। बगहा अंचल 1 के अंचलाधिकारी नर्मदा श्रीवास्तव, मधुबनी अंचलाधिकारी नंदलाल राम के गठित टीम के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर संचालित हो रहा अवैध रूप से अंचल कार्यालय में कार्यरत एक शिक्षक और एक आदमी को चौतरवा थाना के पुलिस ने किया गिरफ्तार। कुछ लोग हुए फरार। बगहा एक अंचलाधिकारी नर्मदा श्रीवास्तव के आवेदन के आलोक में चौतरवा थाना ने आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। मौके पर कागजात से भरी पेटी, कंप्यूटर, दस्तावेज, फर्जी अंचल के मोहर तथा एक बाइक बरामद किया गया। आपको बता दें कि जब से बिहार सरकार ने जमीन सर्वे का काम कराने के लिए आदेश पारित किया है, तभी से जमीन की कागजात को सही कराने में जमीन जोतने वाले इधर उधर भटक रहे हैं। उसी का फायदा उठाकर ये सभी फर्जी तरीके से जाली रसीद, पट्टा, कागजात लोगों से मनमानी पैसा लेकर देने का काम कर रहे हैं। इस तरह न जाने बिहार में कितने अंचल में होता होगा। स्मार्ट बिहार न्यूज 7 से संजीव तिवारी, चौतरवा। पहले हम लोग को ये जानकारी मिली थी कि चौतरवा क्षेत्र में एक घर के अंदर कुछ लोग बैठकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और फर्जी बंदोबस्ती पर्चा और फर्जी बंदोबस्ती रसीद ये दोनों बांट रहे हैं। उसके बदले में वो लोग उगाही का काम कर रहे हैं, जिसकी जानकारी मिलने के पश्चात हम लोगों ने ये जो सूचना उसकी ये खोजबीन करी और इसी के तहत आज सुबह 4 बजे से हम लोग लगे हुए थे ये छापेमारी में, जिसमें हम लोग सफल भी हुए छापेमारी में। और स्थल से ही उस 2 व्यक्ति को, ये बेसिकली इसमें एक और व्यक्ति जिनके घर पे ये कार्य हो रहा था वो वहाँ से फरार हो गए। योगेश सा नाम है उनका। और स्थल पे ही 2 व्यक्ति को, राम किशुन सा और एक मुकेश सा हैं, उनको हम लोग पकड़े हैं, जिसमें वो लोग बंदोबस्ती पर्चा वगैरह बना रहे थे और फर्जी रसीद काट रहे थे। इन लोग का काम है यहाँ पे फर्जी रसीद काट के बंदोबस्ती पर्चा बना के लोक शिकायत में ये लोग आवेदन करते हैं। और फिर बहुत से हमारे अंचल में भी बहुत से लोग ये बंदोबस्ती पर्चा को लेकर घूम रहे थे और सबका एक ही तरीके का टाइप था, एक ही तरीके का साइन था, जिसको लेके थोड़ा सा मामला संदिग्ध था। इसकी ये संज्ञान में आया था, इसी के तहत हम लोग छापेमारी किए। कितने अंचल का ये लोग मतलब बंदोबस्ती करते थे? अभी तो जो हम लोग को जब्ती सूची में हम लोग वहाँ पे तैयार किए हैं, उसमें हम लोग ये बगहा 1 का भी मिला है बंदोबस्ती पर्चा, मधुबनी का भी मिला है बंदोबस्ती पर्चा। और भी आगे पुलिस आगे इंक्वायरी करती है तो इसके पूरे जो इनके मास्टरमाइंड या फिर यही लोग मास्टरमाइंड ये वो लोग सर्च कर लेंगे। कंप्यूटर बरामद हुआ है, इनका 2 मोबाइल बरामद हुआ है और भी इलेक्ट्रॉनिक चिप बरामद हुए हैं और पेन ड्राइव वगैरह बरामद हुआ, जो कि सारा जब्ती सूची में दिया गया है। पर्चा काट के, रसीद काट के परिमार्जन प्लस पे आवेदन अप्लाई भी कराते थे, उसका आईडी नंबर भी मिला हुआ है हम लोग को। और बंदोबस्ती पर्चा के बहुत ढेर सारे बंदोबस्ती पर्चा मिले हुए हैं हम लोग को और मुहर मिला हुआ है। सरकारी शिक्षक, हाँ, उनका कहना है कि वो सरकारी शिक्षक भी हैं, जो मतलब गिरफ्तार जो सरकारी शिक्षक वर्तमान में कार्यरत हैं, वो प्राथमिकी विद्यालय। क्या नाम है मैडम जो शिक्षक है, उनका क्या नाम है? राम किशुन सा। कहाँ शिक्षक हैं अभी? मधुबनी में। हाँ, प्राथमिक विद्यालय। उसके पहले उनको पूछे गए हैं और पर्चा का हमने भी जायजा लिया और उसमें जांच किया। जांच के क्रम में मैंने देखा कि ये लोग फर्जी पर्चा बनाए हुए हैं, जिसमें से रेवेन्यू विलेज बगहा 1 का है, जबकि साइन उस पर मधुबनी सीओ का मोहर और साइन किया हुआ। मतलब आपका साइन और मोहर नहीं, मेरा साइन नहीं है, बल्कि मतलब आप ही का, आप मधुबनी सीओ हैं? जी, मधुबनी सीओ का मोहर मारा जाता था और फर्जी साइन किया जाता था। हाँ, मोहर जो है जैसे भी बना हो, ये लोग बनवा के इस तरह का फर्जीवाड़ा कर रहे थे। इस पर आगे इस तरह के कोई मतलब ना हो, इस पर क्या कार्रवाई करने का आप लोग का? अब इस तरह की जहाँ भी सूचना प्राप्त होगी, हम लोग उसकी ज्वाइंट छापेमारी करेंगे। अगर इनके अंचल का रहता है तब भी कि इस तरह की अगर संलिप्तता किसी भी अंचल से संबंधित हो, संबंधित सीओ को हम लोग पत्र देते हुए और कार्रवाई करेंगे ज्वाइंट। अच्छा, उन लोगों के पास कोई संसाधन भी जब्त हुआ है? हाँ, ऐसे पता चला है कि जब्ती में मैडम जैसा बता रही हैं कि उनके पास से कंप्यूटर, 2 मोबाइल और बहुत सारा पर्चा, परिमार्जन प्लस का आवेदन और लोक शिकायत का आवेदन भी प्राप्त हुआ। बाइक और कोई मतलब? हाँ, शायद एक बाइक भी प्राप्त हुई है।